We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत ने किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। इस वक्त जो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, विदेश सचिव ने जो बताया, उनका यही कहना है कि हमने पाकिस्तान को पहले चेतावनी दी थी बाकायदा, और उसके बाद हमने अपना ये जवाब पाकिस्तान को दिया। बीती रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। भारत ने किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया था। भारत ने कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पहले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पहले बताकर हमने उसको जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान तो यहाँ पर रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है बाकायदा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो पाकिस्तान को 2 हफ्ता करीब दिया गया कि आप अपना रवैया ठीक कर लें, और जिन्होंने ये भयानक कार्य किया था पहलगाम में, उनको जो है आप हमारे हवाले कर दें, या उनको फिर उनको जो है लाएं लॉ के हिसाब से। तो ये हुआ नहीं, और उसके बाद जो है केवल टेररिस्ट जो हैं, दहशतगर्द आतंकवादी, उनके ठिकानों पे अटैक किया गया। और 9 ठिकाने हैं, और बहुत फेमस ठिकाने आप कवर कर चुकी हैं। मुरीद के जो LET का है, और जैश ए मोहम्मद का जो पंजाब में भावलपुर में है, दक्षिण पंजाब में। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कल जो आधी रात को हिमाकत की है, उसका जवाब भारत ने दिया है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ये बैक टू बैक अपनी मंशा जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, फिर वो कुछ करेगा? जी हाँ, इसे जो है सिक्योरिटी टर्म्स में एस्केलेटरी लैडर कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसपे एक पक्ष कुछ वार करता है, फिर दूसरा पक्ष उसका बदला लेने के लिए दोबारा वार करता है, फिर ये बात जो है चढ़ती जाती है ऊपर। लेकिन आप ये समझते होंगे कि पाकिस्तान की जो माशियत है और जो उनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही ख़राब है। उनके पास केवल $8 बिलियन के करीब फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो मुश्किल से 4-5 दिन का काम चला सकते हैं। और यही प्रॉब्लम जो है उनकी सशस्त्र सेनाओं के साथ भी है, क्योंकि उनके पास जो है कुछ दिन के लिए असला है। देखिए, भारत ने अभी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान फिर से कुछ करता है तो हम उसे फिर करारा जवाब देंगे, बल्कि अगर वो जितना डैमेज कर रहा है, हम डबल डैमेज करने की हालत में है। कितना टिक पाएगा पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक बोला आपने। कल रात को जो उन्होंने हरकत की, उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और एक भी पक्षपात या एक भी मिसाइल जो है कहीं भी भारत के किसी भी ठिकाने पे नहीं लग पाया। लेकिन सुबह जो है फिर भारत ने जो जवाब दिया, वो जवाब जो है एयर डिफेंस के जो रेडार हैं उनको नष्ट कर दिया जी। तो जब एयर डिफेंस के रेडार नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों को दिशा देना। उनको जो भारत से अगर कभी अटैक हुआ या कुछ हुआ या ड्रोन हुए, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये किया गया। सबसे बड़ी बात ये, जैसा अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया जा रहा था कि 1947 से ही उसने कश्मीर पर पहला झूठ बोलना शुरू किया, उसके बाद वो लगातार वही करता रहा ताकि उसके लिए ये लड़ाई शुरू से आधिपत्य की लड़ाई थी। वो ये भूल गया कि जो जिसकी चीज़ है वो उसी को मिलती है आखिर में। लेकिन अब क्या जिस तरह का वो समझौता था 60 साल पहले का, उसका हमेशा पालन भारत ने किया है, लेकिन आपको लगता है कि अब और सख्त होने का टाइम आ गया, हो गए सारे समझौते? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। ये जैसे MEA की ब्रीफिंग में बताया गया फॉरेन सेक्रेटरी से, 1947 से झूठ बोला गया है और संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला गया। और जब पकड़े गए उनके सैनिक जो सिविलियन लिबास में थे कबायलियों के साथ, तब पता चला कि ये पाकिस्तानी जो है सेना के लोग हैं, और तब से ये कहानी चलती जा रही है। उनके रक्षा मंत्री ने भी झूठ बोला है। ये जो ब्रीफिंग चली है बहुत लंबी चली है विदेश मंत्रालय की तरफ से, अभी तक आपने इसको किस कंक्लूजन की तरह से आप देख रहे हैं कि ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत हर तरह से तैयार है, अभी आगे आप कैसे देख रहे हैं? आने वाला ये जो पूरा वीक है, किस तरह का आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो लंबी ब्रीफिंग जो है, इससे साफ पता चलता है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो जो भारत की जनता है उसको बताने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि भारत की सशस्त्र सेनाएं जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं और उसमें कोई कमी नहीं है।
और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बताया गया है स्पष्ट रूप से, ये जानकारी दी गई है। दूसरी चीज़ जो है आप देख रहे हैं दुभाषा में हुई है, ये इंग्लिश में भी हुई है और हिंदी में भी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी है, समुदाय के लिए, उनके जो प्रेस मीडिया उनके लिए भी है कि बताने के लिए कि हमने एस्केलेटरी लैडर का स्टेप जो है पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ये, और उन्होंने जो शुरू किया 22 को जब उन्होंने इसे हम पहलगाम, पारदर्शिता कह सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी से भारत हर कदम उठा रहा है। इसलिए किसी भी फोरम पर भारत की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और यही कारण है कि इंटरनेशनल फोरम पर भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, सारे देशों के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, उन सब ने जो है स्टेटमेंट्स ऐसे दिए हैं कि भारत को जो है आश्वासन दिया है कि वो ठीक काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कुछ यूके के पार्लियामेंट में कुछ एमपीज़ और पूर्व मंत्रियों ने तो बहुत बढ़ चढ़ के बोला है कि भारत को जो है इस बार जो है अच्छा सबक सिखाना चाहिए और यूके की तरफ से जो पाकिस्तान को एड है वो बंद कर देनी चाहिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस बात को समझाया लोगों को। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।